बहुत सुंदर है, इसमें निश्चित भगवत प्राप्ति है। इसको सब लोग ध्यान से सुन लो। बहुत सरल है। कह रहे इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं किया गया कि ऐसा ही करो तब होगा। शरीर से, वाणी से, बहुत समझ लो, बहुत अच्छा मार्ग है और इसी से सब आध्यात्मिक की उन्नति होती है। शरीर से जो कर्म बन जाए, वाणी से जो कर्म बन जाए, मन से जो कर्म बन जाए, इंद्रियों से जो कर्म बन जाए, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की या एक जन्म की आदतों से, स्वभाव से जो जो कर्म करे वो सब परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दे। बिल्कुल भगवत प्राप्ति है। ये नहीं कह रहे कि अगर नाम जप कर रहे हो तो ही भगवत अर्पित करो, ऐसा नहीं कह रहे। इंद्रियों से, मन से, शरीर से, वाणी से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो कर्म हो रहे हर कर्म को भगवान समर्पित कर दो। ये जरूर करो, बहुत आनंद आएगा। अगर हर कर्म नहीं समर्पित कर सकते तो एक एक घंटा में समर्पित कर दो। मान लो 9 से 10, तो 9 से 10 बजे तक जो हमने कर्म किया, हे करुणा में राधा वल्लभ लाल आपके चरणों में समर्पित करते हैं। 10 से 11 बजे तक जो हमने कर्म किया वो आपको समर्पित कर। बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा। इसे साधारण मत समझो। ये दिव्य है, पर कर वही सकता है जो भगवत कृपा पात्र है। 1-2 दिन के बाद फिर भूल जाएगा। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की या एक जन्म की आदत स्वभाव से जो जो करे वो सब परम पुरुष परमात्मा को अर्पित कर दे। बस ये बहुत सीधा साधा खेल है। सरल से सरल भगवत प्राप्ति का ये मार्ग है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। क्या जाता है? सुबह से शाम तक एक एक घंटा जमा करो भगवान की बैंक में और फिर शाम के इकट्ठे जमा कर दो कि हे भगवान, जब से सुबह से उठे थे अब तक जो भी कर्म भूल गए हैं वो सब आपके चरणों में समर्पित है। राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। निश्चित भगवत प्राप्ति। मन से देख लो, बोले हमारा मन इन कामों में नहीं, तो जिनमें लगता है वो काम। मन से, इंद्रियों से, वृत्ति से, स्वभाव से, एक जन्म की, अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से खुला वर्णन है। जो जो करो, इसलिए हम यहां रुक रहे हैं। बहुत सीधा भगवत प्राप्ति का उपाय है कर्म समर्पण। भगवान को हर कर्म, ये शुरू किया था जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे। श्री कृष्णार्पणम मस्तु, थोड़ी थोड़ी देर में, 30-30 मिनट में, 40-40 मिनट में कृष्णार्पणम मस्तु नाम जप करके तो अभिषेक किया शंकर जी का। तो जो करते हो सब कृष्णार्पणम मस्तु। धीरे धीरे खुद कृष्णार्पणम मस्तु हो गए तो समर्पण का आगे चल के, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो अर्पणम मस्तु क्या। अब तो हम सरकारी आदमी हैं, अब हम कोई प्राइवेट थोड़ी है, सरकारी आदमी। अच्छा, उसमें नौकरी छोड़ने को होता है, इसमें नौकरी छोड़ा नहीं जाता, इसमें पूर्णता कर दी जाती है। अब कोई नौकरी ही नहीं तुम्हारी, तुम केवल खेलो कूदो खाओ पियो। एक बार डट के भजन करो और माया मुक्त हो जाओ, और फिर क्या है, फिर तो राजकुमार की तरह आनंद लो। फिर तुम्हें कोई बंधन थोड़ी है। पकड़ पाओ तो भाई पकड़ लो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कवि जी महाराज। ये 11 स्कंद है, बता रहे अमृत है अमृत। इसकी चर्चा प्रायः होती नहीं है। जो जो कर्म, अगर ये कहते कि अहंकार वाले कर्म नहीं, मन वाले नहीं, इंद्रियों वाले नहीं, स्वभाव वाले नहीं, तो फिर थोड़ा उसमें झंझट पड़ती। जो जो कर्म, जो जो यत् करोषि यज्जुहोषि, जो जो कर रहे हो सब भगवान को अर्पित कर दो। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। किसकी माया से? इनकी माया से। इन्हीं की तो है ना। घर की बात है यार, बाहर की बात नहीं। कोई किसी बाहरी की होती तो डरने की बात थी। भाई सारी व्यवस्था है और राष्ट्रपति का लड़का साथ चल रहा है, तो बोले सब फौज किसके लिए? बोले पिताजी के लिए। पिताजी की ही है, बस खत्म खेल। ये माया रूपी फौज किसकी है? पिताजी की है। तो पिताजी की फौज बेटे को थोड़ी ऊपर सताएगी, और सताएगी तो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बोले ऐसा क्यों? तुम्हारे ही आदमी थे, रोका नहीं तो पीट दिया, अब हम क्या करें? तुम्हारे ही तो थे, तो मम माया दुरत्या। अरे बिल्कुल हारने वाली बात नहीं है।
जो राह से नहीं जानता वही डरता रहता है। या राह से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तुम्हारी माया तो है, तो खिलाओ यार। तुम्हें माया खिलवाना है खिलवाओ, कबड्डी खिलवाओ, जैसा मना हो खिलवाओ। हटाना है हटा दो, तुम्हारी गरज हो तो। नहीं हटाना है तो हम तुम्हारे होके बोलेंगे जय श्री राधे, खेलेंगे माया का खेल। क्यों? तुम्हारी माया है और इतनी जोर की है, आप कह रहे हो मम माया दुरत्तया, और इसके बाद कह रहे हो हट के दिखाओ। गजब की बात है। हाथ पैर बांध के डाल दियो, बोले खोल के दिखाओ। बड़े गजब के, बड़े विचित्र। अरे कम से कम हाथ खोल दो, फिर कहो खोल के दिखाओ तो खोल दे। मेन माया का प्रभाव जानते हो कहां होता है? बुद्धि पे। मेन अटैक उसका बुद्धि पे होता है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो करे तो क्या करे भाई? सब कुछ दारो मदार इन्हीं का है। जब देखो ना तो इन्हीं का है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं हमसो ना बिगाड़न को, तो सो ना समारन को, तो मोई पड़ी होर। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। और सुनो महाराज, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनमुनि मोहे काकी कोड़, कह हरदास तुम हारे हम जीते तो न तोड़। अरे मस्ती से रहो यार। हाय हाय हाय, कहां तक रोते रहे? इस बात में नहीं रोना कि तुम्हारी माया बड़ी भयभीत करने वाली है। आपकी है ना, चलेगा। आपकी है ना, किसी पड़ोसी की होती तो हम दिक्कत मानते कि यार फंसा ना दे। और आप फंसा दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा क्यों? चले, मेरे स्वामी की माया है ना। किसी और की होती तो, और स्वामी ना चाहे तो उनकी इच्छा के विरुद्ध माया कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर से विमुख पुरुष को, शब्द देखो, हम ईश्वर से विमुख नहीं है, सन्मुख है। मानना होगा हमको ये बात। हम कोई लगाए जोरे के नहीं है तुम्हारे। हमारा ऐसा नहीं, सीधा हमारा आपका संबंध मवई वांसो जीवलो के जीव भूता सनातना। सनातन आपका बच्चा हूं, सनातन आपका अंश हूं। तो हम भगवत विमुख नहीं है। ठसक लाओ, कहां तक बोझा ढोते रहोगे यार अपने? मेरा मैं धर दे उनके ऊपर बोझा। पूरे ब्रह्मांड का बोझा रखा है शेष भगवान के ऊपर, सरसों के दाना। पूरे ब्रह्मांड का सरसों की दाना की तरह तुम अपना बोझा पहाड़ की तरह लादे घूम रहे हो। भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। सारा का सारा भार उनके चरणों में दे दो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रोकने टोकने वाले उन्हीं के पार्षद हैं। लड़का बच्चा परिवार सब उन्हीं के हैं। किनके? हमारे स्वामी के। बोले प्रद्युम्न जी, बोले कामावतार, बोले विनाशकारी, बोले शिवावतार। यही तो सब है इनके, यही तो है। और कौन है? अपने आप से अपने हमको धोखे में डाल रहे हैं। वो भगवान और ये माया। माया कौन बने? यही तो बने। देखो ना, मोहिनी रूप दुल्हन बन के भगवान शंकर को लुभायमान कर रहे। जब आप लुभायमान करोगे महाराज तो बचेगा कौन? और जब आप बचाओगे तो लुभायमान कौन कर सकेगा? ये बेपरवाह रहो। बेपरवाह रहोगे तो आगे आगे वो सब व्यवस्था करते जाओगे। परवाह रखोगे ना तो प्रश्न करते जाएंगे। हमारी बात मान लेना। परवाह करोगे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, मैं तो ये साधना हूं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, तो प्रश्न आएगा। अब ऐसा और वैसा दोनों गए। अब जैसा कहो जोई जोई प्यारो करे, सही मोहि भावे। अरे इनको अजगर नहीं दिखाई दे रहा, ताली पीटते हुए इनको गुफा दिखाई दे रही। घुस तो घुसना पड़ा आपको, के लिए घुसना पड़ा। अघासुर के मुख में जाना पड़ा, के लिए जाना पड़ा। और बचाना पड़ा कि नहीं बचाना पड़ा? ऐसे करना है हमें। बहुत हो गई इनकी। इधर नहीं जाना तो रास्ता खोल के अगर इधर हमको भेज दे तो हम दौड़ेंगे इधर। रोको हमें। हम कहां तक रोके? हाय 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 कर रहे हैं, आप मौज ले रहे हो, रिमोट दबा रहे हो खिलाफ, और हमसे कह रहे हो लड़के दिखाओ। हम तुम्हारे मनोरंजन का साधन नहीं बनेंगे, आप हमारे मनोरंजन का साधन बनो। जनमन रंजन, मौज ले रहे। इसलिए एक एक शब्द देखना है। ईश्वर से विमुख पुरुष को वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे। मत भक्ता यत्रि गायंती तत्तिष्ठा में नारदा। तो वो भी आखिरकार वकालत उन्होंने ही पढ़ाई है, और न्यायाधीश वो है। तो न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकता, वकालत के अनुसार न्याय करता है। वकालत जिसकी जोरदार हुई तो केस अगर नरम भी है तो गर्म हो जाएगा। वकील सही होना चाहिए। देखो, माया किसकी है? भगवान की। हम किसके हैं? भगवान की। बराबर हो गया। अब हम भगवान की शरण में हैं, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। और वो भगवान के इशारे से चलती है। तो महाराज आप अपने इशारे ऐसे ना करो। हमसे कहते हो आ जाओ, उसे कहते मार आने ना पावे। अब बताओ मारे जाएगी कि नहीं मारे जाएगी? ऐसा ही हो रहा है। वचन से शरणागत है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं।
बचन से नहीं, अम्मा बप्पा छोड़ के आ गए, घर परिवार छोड़ के आए, तुम्हारे नाम का माथा रंगे हैं, सुहाग भरे हैं, अब इसके बाद माया से कहते मार हमारे पास आ ना पावे। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर वो सब अपने बच्ची बुच्चा लेकर हमारे ऊपर हावी हो गई। अब हम परेशान हैं, राधा 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 राधा। कोई रो रहा है कि हमें काम सता रहा है, कोई रो रहा है हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, कोई रो रहा है हम बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आप तो महाराज यदि बुलाया है तो थोड़ा रास्ता भी साफ करवा दो अपने पार्षदों से, इतनी चेकिंग मत लगाओ। कुछ जैसे भी हैं वैसे आपके हैं। बड़े आनंद का विषय होता है जब इनसे लड़ाई होती है। वो लड़ाई दुश्मनी वाली नहीं होती, प्यार की होती है। मान लो काहे को तुम्हारे सुख में हम सहयोग करेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हमारे सुख हो आप, और आप तक पहुंचने में जो बाधा है वो आपकी माया है, हटा दो ना महाराज। हम बिल्कुल चकाचक भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। आप बताओ, झूठे से सही हम कह रहे हैं, बेईमानी से सही, आपके हुए कि नहीं हुए? हम लोग आपके हुए ना। 10-10 इंद्रियां दे दिया और वो सब माया की पार्षद, वो सब परेशान किए हुए। थोड़ी कृपा कर दो। अब जैसे कहते कृपा पात्र बनो, बताओ फैक्ट्री कहां कृपा पात्र बनते हैं? फैक्ट्री बताओ, बोले वृंदावन में आ गए, साधु संग हो रहा है, कृपा पात्र बना लो। अब बैठे तो हैं, जरा सी बुद्धि हटा दे तो राधा राधा किसी और कुछ नहीं, बस रोने रह जाए। थोड़ा मुस्कुरा के अपनी झांकी दिखा दे तो जिंदगी अर्पण हो जाए। जो इधर उधर भटक रहे, अपनी झांकी नहीं दिखाएंगे, घाटा पड़ जाएगा। माया की झांकी दिखाएंगे। हाँ, माया की जिंदगी आपके देखने के लिए लगाई, दिखा रहे कुछ और। आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए लगाई। जब स्वीकार किया था तो देखते कि कैसा है। जब स्वीकार किया तो शर्म नहीं लगी, और स्वीकार कर लिया तो शर्मा रहे हो, काहे नहीं आ रहे सामने? बोले हर कण में है। बोले तुम देखना चाहो तो दिखाओ तब ना, हम तो घर द्वार छोड़े बैठे हैं आपके लिए। अब दिखा रहे हो जो कुछ, तो वही देख रहे हैं माया का चरित्र। अपना चरित्र तो गवा रहे हो, दिखा एक को नहीं रहे हो। अगर अपना चरित्र दिखाने लगो तो सब। नरवान जी ने विनती नहीं की थी कि हमें प्रेम दे दो, जबरदस्ती हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम दिया, नवनिवृत्त निकुंज का रस दिया। ये चाहे तो घोर पापाचारियों को भी महान रसिक एक सेकंड में बना दे। महाराज इनका रूप ऐसा है कि घोर पापियों के सामने जरा सा प्रकट हुए तो न्यौछावर हो गए, वो सिद्ध महापुरुष हो गए। अब अपने लोग जैसे भी हैं तो इन्हीं के पूरे समर्पित नहीं हो। कौन सी बटन दबावे जिससे पूरे समर्पित हो जाए? बताओ क्या करें? संसार अब अच्छा नहीं लगता, भगवान मिले नहीं। अब बताओ उस साधक की स्थिति क्या होगी? संसार को एक बार असत्य मान लिया गया है तो उसे हम देखें भी तो लगता है यार ये असत्य है, इसमें क्या समय बर्बाद करना है। और जो सत्य है वो अपने को छुपाए हुए हैं। यही भगवान की प्रचंड माया है, और यही भगवान के रहस्य है कि हमको अब अपने ऊपर बोझा नहीं लेना। खास बात समझ लो, अपनी जिम्मेवारी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। यही शरणागति है। शरणागत होकर भी शरणागति को नहीं समझते, इसलिए हाय हाय करते। हमसे काम कराया जाए चाहे न कराया जाए, पेमेंट हमें शाम के पूरी मिलेगी। नहीं, जैसे एक लेबर को लाओ, हम कह रहे हैं ईमानदारी वाला न्याय बताओ। उस लेबर को ले आए आप बाजार से और अपने घर में बैठा ले रहे शाम तक। अब शाम के जब जाने के समय बोला साहब हमें रुपया दीजिए 500 का नोट, क्योंकि आप लाए थे हमें। उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप काम करवाओ चाहे बैठा दे रहो। संसार की बाजार से हम जैसे लेबरों को लाए, चलो भजन करो सिद्ध बनो। हम क्या जाने भजन पूजन, लाए तो आप ही हो संसार से घसीट के। अब ले आए भजन नहीं करवा रहे तो जिंदगी की शाम होने जा रही, पेमेंट देना पड़ेगा न्याय से। पेमेंट क्या है? भगवत प्राप्ति आपको कराना पड़ेगा। इसलिए बेपरवाह रहो, हमारी बात को समझो। ये ठसक रखो कि हम शरणागत हैं। बोले बहुत तुम्हारे गंदे आचरण है। तो गंदे आचरण आए कहां से? माया से। माया कहां से आई? उनके द्वारा भेजने से। उनका क्या है? ये सब पूरा उन्हीं का है। बेपरवाह हम गंदे भी होके बोलेंगे जय श्री राधे, राधा राधा बोलेंगे, चाहे आप गंदे बनाओ चाहे अच्छे बनाओ, मैं आपका हूं। शरणागति पक्की तो भगवत प्राप्ति पक्की। ये बात समझ लो। इनका स्वभाव बहुत करुणामय है, पर हैं बड़े खिलाड़ी। तो ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। मैं भगवान का अंश हूं, मतलब परमात्मा स्वरूप हूं, ये भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं। इस प्रकार का जो भ्रम होता है भगवान की माया के प्रभाव से होता है। देह में प्रियता, तन्मयता, तो फिर बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, ये भय होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है।
अपने गुरुदेव को आराध्य देव मानकर, प्रियतम मानकर, प्रीतम माने होता है सबसे प्यारा, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, उसे प्रीतम कहते हैं। तो अपने गुरुदेव को आराध्य देव मानकर, परम प्रीतम मानकर, अनन्य भक्ति के द्वारा जो गुरुदेव भजन बताते हैं उसके अनुसार चलो तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति होती है जो इसका चिंतन करते हैं। जो भगवत चिंतन नहीं करते, नाना प्रकार के बाहरी चिंतन करते हैं, तो उन्हें फिर माया फंसा लेती है। इसी चिंतन के कारण, माया में मन लगने के कारण, जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण सृष्टि दिखने लगती है, ऐसे ही संसार में मन लगाने से उसे संसार सुखद दिखने लगता है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले, मन को रोक दे। महाराज, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को रोक दे। अरे आप रुक जाओ महाराज, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि बोले मन को रोक दे, बस फिर है क्या गया? आपकी शरणागति का मतलब क्या रह गया? हम मन को रोक दें, इंद्रियों को रोक दें, ब्रह्माकार वृत्ति कर लें, तो आपकी शरणागति किस बात की? आप हमारे मन को रोकिए, आप हमारी इंद्रियों को अपने में लगाइए, आप हमारी एक एक वृत्ति कृष्णाकार कीजिए, तो जय हो आपकी। और आप ही को करना होगा, नहीं करोगे तो आप जो कुछ कर भी रहे ना वो भी छोड़ देंगे। आप ही को करना है, आप ही करो। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाऊं। अब जो कुछ करता भाव है वो भी आपके चरणों में समर्पित है। करवाओ करवाओ और ना करवाओ तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। बहुत बार सबसे लड़के देखा, एक बार आपसे लड़के देखेंगे। बहुत बड़े हो तो आपसे लड़ेंगे। आपकी शरणागति है, आपके जन हैं, आपके अंश हैं, आपकी माया है, सारा खेल आपके हाथ में है। सुधारो तो सुधारो, ना सुधारो तो जैसे रावण कहा था ना, कहां राम रन हतोपचारी, द्वेष का भाव लिया तो भी द्वेषे का भाव लेता चला गया और अंत में भगवान को प्राप्त हो गया। तो शरणागति का भाव है, महाराज आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं और आपका ही रहूंगा। चाहे जहां खड़े करोगे तो आपका ही रहूंगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैं यहां खड़ा हूं तो इनका हूं, आपका कहला करके ही कहीं खड़ा रहूंगा। एक ठसक लाओ, ठसक, मैं भगवान का हूं, बस। उसे निश्चय अभय पद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने प्रकट होकर बड़ी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को गाओ, उन लीलाओं को श्रवण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के चिंतन में रहो, और कुछ ना बने तो ठसक में रहो। ठसक अचानक पूछी जाती है। किसी साधक से पूछा किसी संत ने, आप अकेले रहते हो? जी बिल्कुल अकेले रहते हो आप? हाँ, कोई नहीं, अकेले रहते हो। सही में अकेले रहते हो? बोले जी। तो क्या जीवन आपका बेकार जीवन है? श्री जी नहीं रहती आपके पास? हाँ, वो तो रहती है। ठीक है, मतलब 3 बार पूछा, 3 बार में एक बार भी श्री जी नहीं आई कि नहीं नहीं हम अकेले कैसे, हम तो सेवा में रहते हैं, श्री जी रहती है। ये कुटिया तो श्री जी की है, हम तो सेवा में रहते हैं, हमारी श्री जी हमें। उनको लेोगे नहीं साथ में ना तो माया फिर तुम्हें ले लेगी साथ में, और उनको ले चलोगे तो सब मंगल ही रहेगा। चाहे जहां चलो उनको साथ लेके चलो। वाणी में भी वो साथ हो, हृदय में भी वो साथ हो, और आचरण में भी वो साथ हो, बस हो गया। फिर क्या है? हम लोगों से थोड़ी चूक हो रही। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बहुत जितेंद्री बनो, हम ये कह रहे हैं कि तुम भगवान के आश्रित बनो। किसी भी स्थिति में भगवान को मत छोड़ो, इनके गले पड़ जाओ। गले पड़ना समझते हो? जैसे हाथ टूट गया तो गले पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता? छोड़ो तो है, फिर उसको बांध। हम रह नहीं सकते ऐसे, गले पड़ जाओ प्रभु के टूटे हाथ की तरह। गले पड़ना समझते हो? अब हाथ में ऐसे ऐसे, हाँ, हर समय प्रभु के गले पड़े रहो। श्री कृष्ण साथ है, चलो जहां मनावे चलो। बिल्कुल जैसे हाथ टूटा है तो बिल्कुल गले से ही पड़ा रहता है, ऐसे भगवान के गले पड़ जाओ। इनको स्वतंत्र मत छोड़ो। अपने दिमाग में देखो, तुम परेशान हो उनको चैन से छोड़े हो, तुम चैन से रहो उनको परेशान करो। अब समय आ गया समझने का, मर जाओगे पूरी जिंदगी हाय हाय करते करते। हम तुम्हें जो बता रहे मान लो, हम बहुत मस्ती की बात कह रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी छोड़ दो
भगवान के गले पड़ जाओ कि महाराज अब मैं जैसा हूं आपका हूं। सब नरसिंह मेहता जी से कह रहे हैं, देखो लड़के का ब्याह है, तुम केवल छाती मिला लेना समधी समधी की, सब कार्य हम कर देंगे। बोले हमसे नहीं होने वाला। सुनो, पोशाक ले आए हैं, साफा बांध रहे हैं तुम्हारे, केवल समधी बन के खड़े रहे। बोले हमसे नहीं होने वाला। लड़का किसका है? नरसिंह जी का। और चिंता किसकी है? हरि को चिंता। कह रहे तुम समधी बन के केवल खड़े रहना, छाती मिला लेना, हाथ मिला लेना, सारा कार्य हम कर। बोले हमसे नहीं होने, हमारी ये सेवा छूट जाएगी। जाओ अपने लड़के का ब्याह करके लाओ। छोड़ दिया ना उनके ऊपर, तो नाचे नाचे घूम रहे, चिंता है उनको, भात भरने जा रहे। 52 बार नरसिंह मेहता जी से प्रार्थना की प्रकट होकर भगवान ने। हमको भरोसा नहीं है, उनके ऊपर अपना सर्वस्व समर्पित नहीं कर पा रहे, इसीलिए हाय हाय। अब हमारी बात मान ले, उनके गले पड़ जाओ टूटे हाथ की तरह। एक सेकंड भी टूटे हाथ को छोड़ो ना तो पीड़ा होने लगेगी। ऐसे हमें पीड़ा होने लगे कृष्ण के बिना। हम चल रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम खा रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम बोल रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम जहां भी हैं हमारे साथ कृष्ण हैं। गले पड़ जाओ, ये बस समझ लो, केवल भगवदाकार वृत्ति करना ही सबसे कठिन काम है, और वो होता है इनके भरोसे हो जाओ। हमें अब क्या चिंता? किसी और के हाथ में रिजल्ट होता तो हमें चिंता की बात थी। रिजल्ट जिनके हाथ में, उन्हीं के हाथ में हम हैं। अब हमें चिंता नहीं है, उनको हमारी चिंता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है पक्का। पर बोझा हम लादे घूम रहे तो कह रहे देख लो, अपना बोझा अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, यदि कर पाओ निहाल हो जाओगे। अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी। नौका भंवर में डूबने जा रही, डांड फेंक दे भंवर में, लेकिन वो भंवर में नहीं फेंकेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं निकाल के पार कर दूं। हमारी बात मान लो, अगर भंवर में नौका फंसे तो डांड फेंक दे, और ऊपर से तो देख लो ना भंवर रह जाएगी ना जल रह जाएगा। सूखे में नौका रखी मिलेगी। वो ऐसा खिलाड़ी है, ना भंवर रह जाएगा ना जल रह जाएगा। हम मर जाएंगे उसी भंवर में, और भंवर से पार नहीं हो पाएंगे। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तेरे नाम पे डांड फेंक दी। अब तू जान, चाहे डुबो चाहे पार कर, आराम से बैठ जाओ, सो जाओ आराम से, सूखे में नाव मिलेगी। बहुत खिलाड़ी है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। हम कोई ऐसी मनोरंजन की बात नहीं कहते। मनोरंजन भी करेंगे तो अपने प्रभु में ही करेंगे, प्रभु से बिलग नहीं करें। अब किससे करें? वो हमसे मनोरंजन कर रहे हैं, हम उनसे ना करें।